आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों के घटाना कैसे करें आसान तरीके में बताइए। ठीक, आसान तरीके में हम आपको बताते हैं भिन्नों के घटाना। ठीक, तो आप ऐसी हमने यानी कि उदाहरण के तौर पर हमने दो संख्या लिख लिया है। क्या है? 8/5 माइनस 3/6। ठीक ना, हम पहला नंबर करके आपको दिखाते हैं। ठीक, पहला नंबर करते हैं हम, कैसे हो जाएगा? आप इनका लासा लीजिए। कैसे लासा लेते हैं? यानी कि 6,5, यानी कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले आप यह बताइए, यह अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वह होती है जो खुद और एक के पहाड़े से कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक, जो खुद और एक के पहाड़े से कटे वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी हैं। ठीक ना, तो आप यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई? 2 हुई। एक नहीं, एक तो नहीं होती, क्योंकि वह भाज्य भी है और अभाज्य भी है। ठीक, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हुई? 2 हुई। ठीक, तो अभाज्य संख्या हुई। तो अब हम इसको काटेंगे किससे? अब इसको काटेंगे, आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। ठीक, हमारे इसमें नहीं देखना। ठीक, आप इसमें देखकर मत करना, आप अपने हिसाब से करना देखकर। ठीक, चलिए आप यदि देख लिए तो चलिए आप देख लिए। यानी कि अब आपको इनका गुणा करना। क्या करेंगे? 5 या 15, 15 दूना 30। कितना आया? 30 आया। ठीक, यानी कि हमारा 30 आया, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे 30। ठीक, 30 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? आप यह देखिए, आप अब यहाँ पर यह देखिए कि यह 5 के पहाड़े में क्या क्या यह 5 के पहाड़े में 30 आता है? हाँ आता है, हाँ आता है। ठीक, हाँ आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ढूंढना है कि कितने बार में आता है, यानी कि कितने बार में आता है। तो हमारा आंसर होगा कि 6, यानी कि 6 बार में आएगा। तो आप ऊपर 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 8 छंग, बताइए बताइए, 48। ठीक ना, 48 यानी कि 48 माइनस। अब आपको क्या करना है? अब 6 का पहाड़े में देखना है क्या 30 कितने नंबर पर आता है। आप देखेंगे कि यह 5 नंबर पर आता है। ठीक, तो 5 नंबर, तो 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 15। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, यानी कि आप इसमें से आप घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 3। ठीक, बटे बटे कितना आया? 30। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या अभी यह विभाजित हो रही है आपके माइंड में? बताइए बताइए, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या अब यह विभाजित हो सकती है, यानी कि इसका और भी छोटा रूप हो सकता है? क्या हम इसे काट सकते हैं? तो क्या करना है काटने के लिए? आप यह देखिए कि यह वही अभाज्य संख्या, यानी कि वही, यानी कि हम जिससे भी काटें वह एकदम परफेक्ट संख्या से कटना चाहिए। यानी कि जब हम ऊपर 2 से काट रहे हैं तो 2 से नीचे भी कटना चाहिए, 3 से काट रहे हैं तो 3 ऊपर 3 नीचे से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या 3 से काटते हैं। 11 3 33, 3 दहम 30। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया? 11/10। ठीक, 11/10 हमारा आंसर आया। क्या अब यह और छोटा रूप हो सकता है? क्या अब यह छोटा रूप और हो सकता है? नहीं, अब इसका छोटा रूप नहीं हो सकता। ठीक, तो हम अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। यदि जहां पर उसका छोटा रूप ना हो तो बस उसको वहीं पर डन कर दीजिए, यानी कि वहीं पर आपका आंसर मिल जाता है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर प्रश्न क्या हमारा कि यानी कि हमारे भिन्न भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम बताते हैं। एक में होता है कि हर बराबर नहीं होते हैं, एक में हर बराबर होते हैं। ठीक, यदि हर बराबर हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता क्या है कि जब हर बराबर हो तो आपको सबसे पहले नीचे वाली संख्या लिख लेना। ठीक, नीचे वाली संख्या लिख लेना है, नीचे वाली संख्या लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देना, यानी कि बाएं हाथ वाली से दाएं तरफ वाली को घटा देना है। तो यानी कि इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। कितना बचेगा? 1/3। 1/3। क्या इसे आप कर सकते हैं छोटा रूप? क्या इसे आप छोटा रूप कर सकते हैं? नहीं, आप इसे छोटा रूप नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह किसी से कट ही नहीं रही। यदि 1 से काटेंगे तो 1 नहीं, हमने बताया ना,
जब वह कटेगी, जब वह दो, यानी कि जब हम दो से काट रहे हैं तो दो ऊपर भी कटना चाहिए, दो से नीचे भी कटना चाहिए, ठीक। उसी संख्या से हमारी संख्या दोनों कट जाना चाहिए। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं, यानी कि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हम लिख लेते हैं, आप बोलिए अपने हिसाब से। 2/8 माइनस 6/3, ठीक। अब ऐसा प्रश्न है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारे हर बराबर नहीं, यहाँ पर हमारे हर बराबर थे, लेकिन यहाँ पर हमारे हर बराबर नहीं है, ठीक। एक सवाल और बताते हैं, एक सवाल हम आपको और इसी में लिखते हैं, इसी में क्या लिखते हैं, ठीक, इसी में लिखते हैं एक, यानी कि 2/8 माइनस 6/2, ठीक। एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, ठीक। आप पहले यह देखिए, ओ कहाँ जा रहे हैं आप, यह देखिए, यह और यह, यानी कि तीनों भिन्नों में कुछ आपको अंतर समझ में आ रहा है? आपको इन तीनों भिन्नों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यदि आपको अंतर समझ में आ रहा तो यह की संख्या अलग है, यानी कि यदि इनकी संख्या अलग अलग है तो इनका हल भी अलग अलग होगा, ठीक। हम आपको हल इनके नंबर पर करके दिखाते हैं, ठीक। जब यह बता दिया आपको, जब यह हर समान होती है तो नीचे वाली यानी कि हर लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या से यानी कि अंश से घटा देते हैं, तो ठीक उतना हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि वह विभाजित हो रही तो उसे विभाजित कर दीजिए, यदि विभाजित नहीं हो रही तो उसे विभाजित नहीं करना, ठीक। तो अब हमारा क्या प्रश्न है, अब एक और 2/8 माइनस 6/2। अब यहाँ पर हमें लासा, आपको ऐसी अब लासा लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको ऐसे लासा लेने की नो जरूरत, यानी कि आपको ऐसा लासा लेने की अब जरूरत नहीं है। अब आपकी बारी आती है स्मार्ट तरीके से लगाना, ठीक। आप पहले यह देखिए, क्या यह 2 से यह 8 विभाजित है, क्या यह 2 से 8 विभाजित है, यानी कि 8 2 से विभाजित है, ठीक है। हाँ, यह 2 से विभाजित है, ठीक, यानी कि 2 के पहाड़े में क्या 8 आता है? हाँ आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो फिर देरी किस बात की? ठीक वैसे ही आप लिख लीजिए इसको, कैसे करेंगे हैं? ठीक वैसे ही इसको लिख लीजिए, कितना, वैसे ही इनको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या, यानी कि जब यह आप समझ लीजिए, जब कोई भी संख्या हो, यदि जो उसकी अगली संख्या है यदि वह उससे विभाजित हो रही है, यानी कि वह उससे कट रही है, तो वह उसकी बड़ी संख्या लिखेंगे हमेशा। यानी कि हम यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या 8 है, तो हमने यहाँ पर बड़ी संख्या 8 लिख लिया, ठीक। हमने यहाँ पर बड़ी संख्या 8 लिख लिया है, ठीक, हमने बड़ी संख्या 8 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यानी अब तो यहाँ पर हमारे हर बराबर है नहीं, यहाँ पर हमारे हर अलग अलग हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पर करेंगे तिर्यक गुणा, यानी कि गलत का निशान, यानी कि तिर्यक गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ठीक। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम इतने आप बढ़िया से आपको बताएंगे, ठीक। ऐसे होगा, यानी कि पहली वाली अंश है तो वह दूसरे वाले में जाएगी, हर हो जाएगी। जो पहली वाली हर है वो जब जाएगी उधर तो वह अंश हो जाएगी, अंश से गुणा हो जाएगा। तो आप इससे गुणा कीजिए, कितना, आप इससे और इससे गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको साइड वाले साफ कर देते हैं, जबकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक ना। यहाँ पर हम साफ कर देते हैं इनको, ठीक है। हमारे सवाल भी लिखे हुए हैं, यह हमारे सवाल लिखे हैं, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पर हमारा ये सवाल नहीं करना है ना, क्या हमारा यहाँ पर यह समान नहीं था, ठीक, वो मिट गया था धोखे से, ठीक। यहाँ पर यह हमारा समान नहीं, यानी बताया ना, यानी कि जब यह इससे यह विभाजित है तो आप बड़ी संख्या में से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या।
जब वह उससे विभाजित हो, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे, यानी कि अब हम 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार में गया, 4, 4 का ऊपर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8, माइनस लगा दीजिए। अब यह है ना, अब इसका इससे भाग दीजिए, कितना बार में, यानी कि एक बार में यह पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा। तो अब हम ऊपर 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो 1 ही आएगा। तो अब हम इससे इसको घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 7/8, यानी कि 7/8 आएगा। तो क्या अब इसे हम और सरल रूप कर सकते हैं, यानी कि इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं, इसको अब छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि जो यह 7 से विभाजित हो रहा वही यह 2 से विभाजित हो रहा, इसलिए यह विभाजित नहीं होगा, यानी कि यह सरल रूप नहीं होगा, ठीक। आपको हम और उदाहरण के तौर पर लेते हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा जब यह दी व किसी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक। जब वह किसी संख्या से विभाजित हो जाए तब वह होता है, ठीक। यदि यहाँ पर लिख लीजिए 3/6 माइनस 6/5, ठीक ना। अब हमारा क्या है कि ना ही हमारे हर बराबर है, ना ही हमारा, यानी कि ना ही हमारा क्या पहाड़े में आ रहा है, यानी कि ना ही यह विभाजित हो रहा, ना ही यह इससे विभाजित हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये इससे लासा लीजिए, ठीक ना, ऐसे लासा मत लीजिए, ठीक। मैं तो कह रहा हूँ यदि बड़ी संख्या है, यदि वह सैकड़ा के ऊपर डांक रही है, यदि आपको उनमें से पहाड़ा नहीं आता है, यदि आप उनका पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, यानी कि उनका गुणा नहीं कर सकते, तो अब आप यह प्रोसेस कीजिएगा, ठीक। यानी कि हालांकि आप इन्हें आप भी कर सकते हैं, ठीक। आप इनका गुणा कर दीजिए, इनसे कितना हो जाएगा 30 हो गया ना। अब इससे इसको विभाजित कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अब इससे विभाजित कर दीजिए, कितने बार में जाएगा 5 का अब ऊपर गुणा कर दीजिए, बताया। अब जितना आए, यानी कि यह कितने बार में विभाजित हो रहा है, 5 बार में यह विभाजित हो जा रहा है, ठीक। यह 5 बार में विभाजित हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर ही 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5×3=15, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या हुआ, 36 से कितने बार में विभाजित हो रही है, यानी कि वह कितने बार में विभाजित हो रही है, कितने बार में विभाजित हो रही है, 6 बार में। अब कितना आया 6, यानी कि ऊपर आप 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक। 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36, ठीक, 36। अब आप कैसे करेंगे, अब आप इनमें से इसको घटा दीजिए, ठीक। इसमें से आप इसको घटाइए, आप इनमें से जब इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तो बच ही रहा, और कुछ बचेगा, आप बताइए ना। चलिए नहीं, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9, ठीक, 9 बचा, एक में से एक यानी कि 3, यानी कि एक से एक तो विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 बच रहा, यानी कि 2 बच रहा है, 2 नहीं बच रहा यार, 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा, नहीं रे, ऐसे गलत हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। तो अब हम, यानी कि आप इसमें से घटा दीजिए ना, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, 36 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1 और 1, 11/30, कितना आ रहा है 11/30, ठीक, 11/30। आप यानी कि आप उल्टा कर दीजिए ना, यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिए, 11/30 हो गया, 11/30 हो गया। जब आप इनमें से घटाएंगे, जब आप इनमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी चलिए आपको यहाँ बता रहे हैं, 36 माइनस कितना है, माइनस है 15, ठीक। तो आप इसमें से कर दी, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दे, ठीक। यहाँ पर वही तो बता रहे हैं हम, यहाँ पर माइनस लगा है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक, माइनस लगा दीजिए। अब आपको यह देखना है क्या यह संख्या छोटी और हो सकती है क्या, और यह छोटी संख्या हो सकती है, आपका आंसर आएगा नहीं, यानी कि यह छोटी संख्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यह सबसे छोटी 2 से अभाज्य संख्या से विभाजित हो जा रही है, लेकिन वहीं पर यह थोड़ा बड़ी 11 से विभाजित हो रही है, ठीक।
यानी कि यह हमारा 2 से, यानी कि अब हमारा यह छोटी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, यानी कि इसका हम छोटा रूप नहीं कर सकते। ठीक ठीक, यानी कि आपको इन जो सवाल हमने बताया है, यदि आपको इन सवालों में कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी हो, आप उन्हें ज़रूर बताना। हम आपसे वादा करते हैं कि 100% हम आपको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और आपको जहां डाउट है वहां आपको क्लियर करेंगे। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद।